नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम चर्चा करते हैं वर्ष 2021 कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, क्या क्या उनको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, किस तरह से वो और भी अधिक शुभ फल प्राप्त कर लें, और अगर किसी चीज़ से सावधानी रखने की ज़रूरत है तो उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो मैं आपको पहले से ही आगाह कर देती हूँ कि स्टार्टिंग में जो गोचर है जनवरी फरवरी के महीने में कर्क राशि के जातकों को गोचर की स्थिति के अनुसार, क्योंकि इनके शनि जो है इनके सप्तम भाव में विराजमान है, बृहस्पति के साथ विराजमान है, बृहस्पति इनके भाग्य स्थान का स्वामी भी है और छठे भाव का स्वामी भी है, और केतु की दृष्टि भी कर्क राशि के ऊपर पड़ रही है। तो इससे क्या होगा कि इनका जो संतुलन है वो थोड़ा सा बिगड़ सकता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इनका मूड बहुत अच्छा हो, और कभी ऐसा हो सकता है कि ये छोटी छोटी चीज़ों से परेशान हो जाए। तो इनको स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए सबसे पहले तो अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखें। इनको अगर थोड़ा थोड़ा सा भी क्रोध आता है तो उससे उसको दूर करने के दो तरीके हैं। पहला तो इनको ये सोचना चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर मैं क्रोध करूं, इस बात के ऊपर मेरे को गुस्सा आता है, इसे मैं एक्सप्रेस करूं तो क्या होगा, और क्या गुस्से के बिना मेरा काम चल सकता है, तो मुझे उसको इग्नोर करना चाहिए। उस स्थिति से हट जाएं जो इनको क्रोध दिलाती है। अगर वो उससे हट जाएंगे तो आगे जो है लोगों के साथ इनके संबंध अच्छे रहेंगे। एक बार अगर संबंध बिगड़ गए तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। दूसरी चीज़, जिस वक्त इनको क्रोध आए, ये उल्टी गिनती गिने 10 से लेके 1 तक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस तरह से काउंट करेंगे तो धीरे धीरे इनका क्रोध जो है वो शांत हो जाएगा। उसके साथ साथ ये थोड़ा सा पानी का इंटेक करें उस वक्त, कि अपने इष्ट देवता का ध्यान करके पानी पिएंगे तो डेफिनेटली इनका क्रोध शांत हो जाएगा। ये 2 महीने इनके बहुत अच्छे निकल जाएंगे। उसके बाद क्या है कि इनका जो है इनका इनका अप्रैल के महीने में इनका कुछ धार्मिक चीज़ों में रुझान बढ़ेगा। हो सकता है इनका मन करे कि मैं किसी देव स्थल का दर्शन करने जाऊं या अपने घर में कोई धार्मिक आयोजन करूं। वो इनको बहुत शुभ फल देने वाला है, और इनके सुख आय के साधनों में भी वृद्धि होगी। परंतु आय के साधनों में वृद्धि के साथ साथ केतु की दृष्टि से मन में एक असंतोष सा रहेगा कि नहीं, मुझे और चाहिए था, मैं और हासिल कर सकता हूँ। सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, परंतु सेटिस्फाई तो होना पड़ेगा। जो मिल जाए उसके लिए अगर आप थैंक्स करोगे तो हो सकता है आपको आगे और ज़्यादा मिलता चला जाए। और जुलाई और अगस्त के महीने में आपके साथ में क्या है कि खर्चों की अधिकता रहेगी। पहले तो आपको इनकम बढ़ेगी, फिर खर्चों की अधिकता रहेगी, खर्चों की अधिकता रहेगी। और खर्चों की अधिकता के साथ साथ आपको इस वक्त अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए आप बिल्कुल नेचुरल तरीकों के ऊपर जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इंटेक करेंगे, थोड़ा सा फ्रेश एयर में जाएंगे। और आपके पास में जैसे कभी भी इरिटेशन होती है तो आप कोई भी एरोमा बाथ ले सकते हैं अपने फेस के ऊपर। रोज़ वाटर को स्प्रिंकल कर सकते हैं, जो कि आपके मूड को बिल्कुल फ्रेश कर देगा। आपको इरिटेशन नहीं होगी, और आपका मूड अगर फ्रेश होगा तो आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। इस तरह से आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। खर्चों को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। खर्चों को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप कोई भी चीज़ अगर लेते हैं, कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें आप 2 बार अच्छे से सोचेंगे। 2 बार अच्छे से सोचने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यहाँ मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि पैसे का रोटेशन घूमना तो चाहिए, परंतु हमारे पास हमेशा एक स्टॉक भी रहना चाहिए। हमारे पास ज़रूरत के लिए पैसा जब हमें ज़रूरत हो तो हम निकाल पाएँ। तो इसके लिए आपको सेविंग की आदत भी बना के रखनी चाहिए। अगर आप सेविंग की आदत बना के रखेंगे तो आपका ही लाभ होगा। अब हम बात करते हैं मई से अक्टूबर के बीच में शनि जो है वक्र अवस्था में रहेगा। इस बीच में क्या है कि आपके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आने वाला है। कभी एक परिस्थितियाँ इतनी आपके अनुकूल हो जाएंगी कि जैसे आपको सब कुछ हासिल हो रहा है, कभी कभी ऐसा होगा कि जैसे कि सब कुछ उल्टा हो गया। तो इस समय आपको नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। नियंत्रण रखने के लिए आप छोटे छोटे उपाय करेंगे, जिनको भी मैं आपके सामने बताने वाली हूँ, आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। शनि की आराधना करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद पूरा वर्ष जो है आपका अनुकूल जाएगा। सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ेंगे, जो आप चाहेंगे हासिल कर लेंगे,
और अगर आप कहीं नया इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको उसमें भी सफलता मिलेगी। उपाय के लिए हम बात करते हैं तो आपके लिए बहुत सिंपल और छोटे से उपाय हैं। सिंपल उपाय में क्या है कि आप शनिवार को पीपल के वृक्ष पर जल देंगे। पीपल के वृक्ष पर जल देने से क्या है कि पीपल का वृक्ष जो है हमेशा ऑक्सीजन देता है। जब ऑक्सीजन हमारे को ज़्यादा मिलती है तो हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ही हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और ऑक्सीजन ही हमारा जीवन है। तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, ऑक्सीजन में भी पॉजिटिविटी होती है। और उसके बाद आप एक दीपक जलाएंगे जिससे कि आपकी ज़िंदगी भी रोशन होगी। इस उपाय से आपको अपार सफलता मिलेगी, आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। और आप एक उपाय कर सकते हैं काली माता के मंदिर में। ये आपको सिर्फ 7 शनिवार करना है। 7 शनिवार काली माता के मंदिर में अगर आप नारियल की भेंट चढ़ाएंगे, नारियल की भेंट के साथ आप अपनी इच्छा अनुसार 5 फल चढ़ा सकते हैं, 5 मिठाई चढ़ा सकते हैं। ये चॉइस आपकी है। अगर आप ये करेंगे तो भी आपको माँ की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, क्योंकि कर्क राशि के जातकों के ऊपर माँ की कृपा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये खुद भी अपनी मदर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, तो इससे इनको सफलता मिलेगी। ये जो चाहेंगे वो हासिल करेंगे, स्ट्रेंथ मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिविटी आएगी और आगे बढ़ने की ताकत इनको मिलेगी। इसके बाद आप शनि के बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। शनि के बीज मंत्र का जाप करेंगे तब भी आपको सफलता मिलेगी, आपके अंदर एनर्जी आएगी, स्ट्रेंथ आएगी। एनर्जी और स्ट्रेंथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कर्क राशि के जातकों के साथ क्या होता है कि इनके जीवन में कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं रहती। कभी कभी तो बहुत ऊंचाइयों को छू लेते हैं और कभी कभी बिल्कुल डाउन भी हो जाते हैं, परंतु इनका एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि ये कभी भी हार नहीं मानते। एक बार हारने के बाद ये दोबारा से पूरी ताकत से तैयार होते हैं और अपना मुकाम हासिल कर पाते हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगी कि सर्कमस्टांसेस के आगे घुटने बिल्कुल मत टेकिएगा, आप आगे बढ़िएगा, आप सब कुछ कर सकते हैं और अपने प्रयासों से इस साल को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ और आपके साथ ब्लेसिंग्स भी देती हूँ कि आपका ये सब समय जो है बहुत अच्छा बीते, आप जीवन की हर खुशी हासिल करें। इन्हीं के साथ आपसे विदा लेती हूँ। और विदा लेने से पहले मैं आपके साथ गुजारिश करती हूँ कि अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे लिख के भेजिएगा, मैं उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि ज्योतिष से रिलेटेड जानकारी से उनके जीवन में भी खुशियाँ आएँ। क्योंकि ज्योतिष ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें गाइड करता है। ज्योति मतलब रोशनी, हमें गाइड करके हमारे जीवन में खुशियाँ